राधे राधे। कभी कभी दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, जेलसी, एंगर, और फिर हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। और इस सब में सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? ये लड़ाई दुनिया के साथ नहीं है, बल्कि खुद के साथ है, खुद के मन के साथ। और जब मन ही दुश्मन बन जाए तो इंसान कैसे खुद से जीते, कैसे इस मन को हराए? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सवाल का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ऑलरेडी दिया है, वो भी इन डिटेल, तो आप बिलीव करोगे? शायद हाँ, शायद ना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का एक सीधा सा टाइमलेस सॉल्यूशन दिया है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वही जवाब बताने वाला हूँ, ना केवल एक श्लोक बल्कि उसका रियल लाइफ यूज भी। सो वीडियो ध्यान से देखना, शायद आपके मन के पैटर्न्स और आसपास की चीजों को देखने का आपका नजरिया दोनों बदल जाए। द ओरिजिन ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सो पहले समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आखिर कहाँ से आते हैं और ये है क्या। सोच कर देखो, कब आपका मन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड होता है? जब कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर होती है तभी ना। तो यहीं पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये विचार यानी कि थॉट्स हवा में नहीं आते, ये जन्म लेते हैं व्यक्ति के अंदर के अटैचमेंट यानी मोह से। और ये डिपेंड करते हैं 4 चीजों पर। पहला, काम यानी कि डिजायर्स। दूसरा, क्रोध यानी कि एंगर, गुस्सा। तीसरा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी। चौथा, असफलताओं का डर, फियर ऑफ फेलियर्स। और आपको पता है इन सब के रूट्स क्या है? आपकी अटैचमेंट यानी कि आसक्ति। आप किसी रिजल्ट से जुड़े हुए हो, या फिर किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या किसी कंपैरिजन में अपना पीस खराब कर रहे हो। जब एक्सपेक्टेड चीजें नहीं मिलती या किसी और को वो चीज मिल जाती है, तब मन में ईर्ष्या, काम, क्रोध और लोभ की भावना उठती है। एंड इस सब से ही जन्म होता है एक्चुअल नेगेटिव थॉट्स का, यानी कि नकारात्मक विचार का। अब गीता इस पर क्या कहती है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति इहा इवा सोधुम प्रक्षरीरम विमुक्षनात् काम क्रोध उद्धवम वेगम सायुक्ता सासकी नरा। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं यानी कि डिजायर्स और क्रोध यानी कि एंगर के वेव्स को मृत्यु से पहले कंट्रोल कर लेता है, वही योगी व्यक्ति है, वही असली में सुखी व्यक्ति है। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझे तो यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि जो अपने इम्पल्सेस पे कंट्रोल कर ले और अपनी इच्छाओं और गुस्से को कंट्रोल कर ले, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुख पाता है। सो आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, आपके अपने थॉट्स हैं। और उन्हें जीतना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी भी है। यहीं पर आगे कृष्ण ये भी कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को रोका नहीं जा सकता, पर उन पर एक्शंस ना लेकर उन्हें ऑब्जर्व करके डिसॉल्व करना पॉसिबल है। और ये ही रियल शक्ति है, यानी कि यही तुम्हारा पावर भी है। चलो अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक ग्लास है जिसमें मिट्टी मिली हुई है। अगर आप उसे बार बार हिलाते रहोगे तो पानी कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस ग्लास को कुछ देर के लिए शांति से रख दो तो मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और पानी साफ भी हो जाएगा। मन भी कुछ इसी तरह है। उससे लड़ो मत, विचारों को आने दो, उसे रोको मत, बस शांत रहकर उसे ऑब्जर्व करना सीखो। अब तुम पूछोगे कि मन को शांत कैसे करें? तो बताता हूँ। मन को शांत करने के लिए तुम इन 4 टूल्स का यूज कर सकते हो। नंबर 1, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। अपने मन को देखना सीखो, उसके साथ बैठना सीखो। सेकंड, नाम जप, अपना फोकस हरि नाम पर केंद्रित करो। तीसरा है अच्छी बुक्स पढ़ना, भगवद गीता या फिर कोई भी और बुक। बुक्स तुम्हारे विचारों को विजडम से रिप्लेस करती है, तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हें नॉलेजेबल बनाती है। एंड चौथा है सत्संग यानी कि गुड कंपनी, क्योंकि कहा गया है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। मन को वही मिलता है जहां मन का ध्यान लगता है। अगर आपका ध्यान नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता पर है तो मन भी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो जाएगा। पर अगर आपका ध्यान भक्ति, शांति और सेवा पर है तो मन भी डिवाइनिटी से भर जाएगा। चलो अब इसे एक मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये थोड़ा इजी होगा समझने में भी। आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दुख की चीज क्या है? आई से कंपैरिजन। कोई कहीं घूम रहा है, कोई महंगी चीजें ले रहा है, सब कुछ पोस्ट कर रहा है, पर वो अपना दुख तो नहीं दिखा रहा है ना। और हम बैठकर किसी की सक्सेस देखकर अपनी जर्नी पर डाउट कर रहे हैं कि यार वो कितने सुखी है और हम कितने दुखी है। पर एक्चुअल में तुम्हें तो उनकी पीड़ा पता ही नहीं है।
एक बार अर्जुन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। उसका मन भी नेगेटिव थॉट से भर गया था, डर, गिल्ट एंड सेल्फ डाउट से। तब श्री कृष्ण ने उसे एक सुंदर सा जवाब दिया था, अर्जुन, ये सब मन का खेल है। तुम अपना धर्म पहचानो और केवल अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करो, अपना कर्म करो। वैसे ही जब भी तुम्हारे मन में नेगेटिविटी आए, उसके साथ लड़ो मत, उसे रोको मत। उसे देखो जैसे ठाकुर जी ने अर्जुन को देखा था, विथ कंपैशन, नॉट विथ एंगर। सो अगली बार जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे ये जीवन नहीं संभल रहा है, तो तुरंत रिएक्ट मत करना। बस थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, यानी कि खुद से कहना, मैं केवल अपने थॉट्स यानी कि विचार नहीं हूँ, मैं इनसे बढ़कर हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर भी हूँ। इस एक लाइन से आप अपने मन के कंट्रोल से बाहर हो जाओगे, क्योंकि अब आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो। और जैसे ही आप ये रियलाइज करोगे, आप खुद को शांत पाओगे। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सब कुछ एक्सपीरियंस करती है और ये सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बदलते रहता है। तो फिर वो थॉट जो केवल टेम्पररी है, वो विचार जो परमानेंट ही नहीं है, उनके पीछे अपनी परमानेंट पीस क्यों खोना? आने वाले कल में क्या होगा या बीते हुए कल में क्या हुआ, इसकी वजह से आज क्यों दुखी होना? खुद से ये सवाल जरूर पूछना। जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑब्जर्व करना, रिएक्ट ना करना, तब धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बन जाता है। आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं, आपके चेहरे पर एक शांति दिखती है। तो अगली बार जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उस पर रिएक्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करना, उसे आने देना और फिर जाने देना, एंड एंड में कृष्ण का नाम लेना। सो आपके लिए मेरा एक सवाल, क्या आपका मन कभी आपका दुश्मन बना है? अगर बना है, तो फिर आपने कैसे उसे कंट्रोल किया, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को रोका? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शायद आपके कमेंट से किसी और व्यक्ति की कुछ हेल्प हो जाए। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर कुछ बदला, तो ये वीडियो अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए। ऑल्सो वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है जिसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर DM करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर ऐसे ही 750 से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, वो शॉर्ट फॉर्मेट में है। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्रोफाइल चेक कर लेना, लिंक बायो में है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज़ के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। जय श्री कृष्णा।